नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं और 11 बजे वक्त है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। फिर से विवादों में टीपू सुल्तान, मस्जिद के मौलाना रहमत बरकती लाल बत्ती नहीं हटाने की चुनौती दी। कहा केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं मानूंगा। मौलाना बरकती पर बाबुल सुप्रियो का बयान। कहा ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा मौलाना बरकती का बयान गलत है, ऐसी बातों से बीजेपी को राजनीति चमकाने का मौका मिलता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की गोली मारकर हत्या, शव पर कई गोलियों के निशान मिले। पुलिस के मुताबिक घर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए शोपियां आए थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। सेना ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। सिर्फ 6 महीने पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। कहा जांच के बाद जवाब दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौत पर बोले रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे। कहा आतंकियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अंतरिम रोक लगा दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां से फोन पर बात की है। सजा पर रोक के बारे में जानकारी दी। भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूल ऑफ कोर्ट के पैरा नंबर 4 के आर्टिकल 74 के तहत यह फैसला सुनाया। इस मामले में सीनियर वकील हरीश साल्वे भारत की पैरवी कर रहे हैं। सजा पर रोक से खुश है कुलभूषण के बचपन के दोस्त तुलसीदास पवार। जी मीडिया से खास बातचीत में कहा दुनिया जानती है पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। कुलभूषण मुद्दे पर बोले हंसराज अहीर। निर्दोष कुलभूषण को छुड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुलभूषण मामले पर बोले रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल। पाकिस्तान की कार्रवाई बेबुनियाद थी, भारत की जीत हुई। भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। कपिल मिश्रा ने कहा सरकार चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है, किसी का इस्तीफा नहीं, सिर्फ जानकारी मांग रहा हूं। कपिल मिश्रा का दावा। कहा व्हाट्सएप पर मिली धमकियां, इंटरनेशनल नंबर से कल रात आया था कॉल। आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। डोनेशन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों पर जवाब मांगा है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुस्लिम समुदाय के नेता। पीएम ने कहा 3 तलाक पर राजनीति न करें मुस्लिम नेता। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा आज अयोध्या जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। यूपी को आधुनिक बनाने को लेकर आज नीति आयोग के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। मीटिंग में योजनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पेपरलेस हुआ सुप्रीम कोर्ट। विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम। उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों की यूनिफॉर्म अब बदली जाएगी। योगी सरकार 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में यूनिफॉर्म देगी। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और साथ ही उनके बेटे भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ बीएसपी से निकाल दिए गए। पार्टी विरोधी कामों में शामिल होने का आरोप लगा। ईवीएम में गड़बड़ी पर बोले बीएसपी नेता सतीश मिश्रा। कहा कल दिल्ली में जो हुआ वो बीएसपी के दावे को मजबूत करता है। गाजियाबाद के लोनी में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे बीजेपी नेता। समाजवादी पार्टी के नेता सहित 5 पर मुकदमा दर्ज। यूपी परिवहन निगम में बनेगा ऑनलाइन सिस्टम। ड्राइवर कंडक्टर्स को अब मोबाइल पर ड्यूटी चार्ट मिला करेगा। सहारनपुर में फिर से हंगामा। रामनगर इलाके में उपद्रवियों की फायरिंग और आगजनी, पुलिस अधिकारी घायल हुए। सहारनपुर में किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुआवजे की राशि के बंदरबाट का आरोप। इलाहाबाद में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कानपुर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुल का उद्घाटन किया। शहीद कैप्टन आयुष यादव के नाम पर नामकरण किया।
मुरादाबाद में रामगंगा नदी इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंकने पर अब जुर्माना लगेगा। एनजीटी के फैसले के मुताबिक 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। गोरखपुर में बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास के खिलाफ प्रदर्शन। महिला आईपीएस चारू निगम से बदसलूकी पर माफी की मांग। मुरादाबाद में आपस में भिड़े बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता। आरटीओ ऑफिस के पास गोलियां चली। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हुई। मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए जहर देकर मारने का आरोप। इलाहाबाद में शराबी ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में आग लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आगरा में ईवीएम के मुद्दे पर सिटी मजिस्ट्रेट से मिले कांग्रेस कार्यकर्ता। नगर निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के आंसर शीट्स में 500 रुपए के नोट चिपके मिले। पास करने के लिए छात्रों ने मार्मिक बातों का जिक्र किया। दिल्ली के अंतरिक्ष भवन में आग लग गई। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। आज से लागू हुआ दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया। न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम अब 50 रुपए आपको देने होंगे। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले, दिल्ली पुलिस 24 घंटे चौकन्नी रहती है। आज गिरफ्तार हो सकते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन। कल सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में 6 महीने की सजा सुनाई थी। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण के बेटे निशित नारायण और दोस्त रविचंद्रा की मौत हुई। देर रात सड़क हादसे में जान गई। केरल में नीट परीक्षा के दौरान छात्रा के अंडरगारमेंट्स उतरवाने के आरोप में 4 टीचर सस्पेंड हुए। सीबीएसई ने प्रिंसिपल को माफी मांगने के लिए कहा। मणिपुर में आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम एन बीरेन सिंह समेत सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी पहुंचे। गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव। सीएम विजय रूपाणी से मुलाकात की। कहा योग और उद्योग से अच्छे दिन लाएंगे। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा की धूम। हरिद्वार, ऋषिकेश समेत दूसरी जगहों पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान बुद्ध की शरण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। पटना में प्रार्थना की। पेड़ों को जल भी अर्पित किया। सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शराबबंदी पर समीक्षा होगी। शाम में सचिवालय में भी बैठक होगी। बिहार के शेखपुरा में शराब माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची। उस पर हमला हुआ। दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद खाने से बीमार होने वाले बच्चों की संख्या 21 हुई। पीएचसी में इनका इलाज चल रहा है। पटना के आलमगंज इलाके में एक समारोह के दौरान गोली चल गई। कैटरिंग बॉय की भी मौत हुई। 2 लोग गिरफ्तार। पटना में किडनैप हुए बच्चे को पुलिस ने बचा लिया। सट्टे में रकम हारने के बाद 2 बदमाशों ने साजिश रची थी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में कोलवर नदी में अज्ञात शव मिला है। इलाके के लोगों का दावा है कि नदी में अक्सर शव मिलते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। बिहार के छपरा में बस कार की टक्कर हुई। 6 से ज्यादा बाराती घायल हुए। 2 की हालत गंभीर है। बिहार के मोतिहारी में खुलेआम दबंगई। 2 लड़कों को खंबे से बांधा। लड़कों पर चोरी का आरोप। बिहार के सहरसा में दहेज के लिए हत्या। शव को जलाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने अर्ध जला शव बरामद कर जांच शुरू कर दी। झारखंड में शादी से पहले दूल्हे की मौत की खबर मिली। निर्माणाधीन इमारत में मिला शव। शादी से नाखुश था मृतक। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या। 4 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। भोपाल में 25 साल के युवक की पीट कर हत्या। 4 लोगों पर कार से कुचलने का भी आरोप है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। आप नेता उपकार सिंह संधू का भगवंत मान पर हमला। फेसबुक पर लिखा, पंजाब के नए प्रभारी तो नशे में रहते हैं। लुधियाना में कांग्रेस पार्षद पर धारदार हथियार से हमला। चुनावी रंजिश में हुई वारदात। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुवाहाटी में ज्वेलरी शॉप में लाखों के गहनों की लूट हुई। नकाबपोश बदमाशों ने 8 किलो सोना लूट लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हुई। इलाके के लोगों ने हाथी को श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु के बेलांदूर झील में सफाई का काम शुरू हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंदगी निकालने का काम शुरू कर दिया है। कोच्चि में तेजी से बढ़ रही है सेक्स चेंज कराने की डिमांड। सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने बंगाली एक्टर विक्रम चटर्जी से पूछताछ की। ये वही कार हादसा है जिसमें सोनिका चौहान की भी मौत हुई। सीआरपीएफ ने आयोजित किया योग शिविर। सुरक्षा बलों को तनाव से मुक्ति और पत्थरबाजों से निपटने के लिए धैर्य रखने के लिए योग का सहारा देने की कोशिश।
हैदराबाद में एक दंपति ने बैम्बू हाउस बनाया। कुदरत के साथ तालमेल को बढ़ावा देने की कोशिश है। गिनीज बुक में दर्ज हुआ लखनऊ के मनीष धमीजा का नाम। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक सिक्के रखने का रिकॉर्ड। दुनिया भर के 1 लाख सिक्कों का संग्रह। IRCTC ने शुरू की पे ऑन डिलीवरी। अब घर बैठे आपका टिकट पहुंच जाएगा। FMCG कंपनीज के लिए एक्सपायरी के नए नियम अब आएंगे। पैकेट के 40% हिस्से में एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। सूत्रों के हवाले से खबर। क्रेडिट कार्ड के मनमाने बिल पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार है। RBI के साथ मिलकर नीति तैयार होगी। IPL में आज एक मैच होगा। दिल्ली और गुजरात के बीच कानपुर में ये मैच खेला जाएगा। टेनिस कोर्ट पर कायम है सेरेना विलियम्स की बादशाहत। WTA की ताजा रैंकिंग में पहले नंबर पर बरकरार। आज मुंबई में परफॉर्म करेंगे मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर। DY पाटिल स्टेडियम में 90 मिनट का परफॉर्मेंस होगा। सचिन तेंदुलकर की आने वाली फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का नया गाना लॉन्च हुआ। सुखविंदर सिंह की आवाज। एक्टर शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में 14 साल पूरे किए। सोशल मीडिया के जरिए फैंस को थैंक यू कहा। साउथ अफ्रीका से अमेरिका पहुंची प्रियंका चोपड़ा। जिमी किमेल के शो में बेवॉच का प्रमोशन करेंगे। बाहुबली के सुपरहिट होने के बाद एक्टर प्रभास ने अपनी फीस में 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। नई फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए की फीस की मांग की है। ब्रेकअप के बाद एक साथ दिखे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। डायरेक्टर अनुराग बासु की बर्थडे पार्टी में आए नजर। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कोंकणा सेन शर्मा को सम्मानित किया गया। 2 अवार्ड कोंकणा को दिए गए। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ पर लगा लादेन से 1.5 अरब रुपए लेने का आरोप। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ केस दर्ज कराई। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुमान के मुताबिक जून तक $79 बिलियन ये कर्ज हो जाएगा। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिला अमेरिका का एक डेलीगेशन। तिब्बत के मसले पर समर्थन दिया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी को पद से हटा दिया। जेम्स राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखल अंदाजी की जांच कर रहे थे। अमेरिका के हैनफोर्ड परमाणु रिजर्वेशन में प्लूटोनियम और साथ ही यूरेनियम साइट पर टनल ढह गई है। न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में यात्रियों से मतभेद के बाद कई फ्लाइट्स रद्द हुई। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। इराक के शहर मोसुल में सेना और ISIS के बीच जंग जारी है। आम लोगों को ढाल बना रहे हैं आतंकी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने मून जैन सियोल में पद और गोपनीयता की शपथ ली। चीन में सड़क दुर्घटना में 11 बच्चों की मौत हुई। मरने वालों में दक्षिण कोरिया के 5 बच्चे शामिल। चीन में 30 मीटर गहरे गड्ढे में महिला गिरी जिसे बचा लिया गया। बचाव दल के 40 लोगों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। इटली में ग्लोबल फूड इनोवेशन समिट में शामिल हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। शानदार स्वागत किया गया। थाईलैंड में बम धमाके में 60 लोग घायल हुए। अलग देश की मांग कर रहे मुस्लिम आतंकी संगठन पर हमला करने का शक है। ब्रिटेन में एडवेंचर पार्क से झूले से गिरकर 11 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। एक राइड से पानी में गिरी बच्ची। न्यूयॉर्क में ड्रोन एग्जीबिशन का आयोजन। अलग अलग तरह के ड्रोन्स शोकेस किए गए। ड्रोन के काम करने का तरीका भी इलैबोरेट किया गया। मैक्सिको में पटाखा स्टोर में विस्फोट होने से 14 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में झड़प हुई। शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र।